नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोग को सेकेंड वीडियो यानी दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का सीरीज चल रहा है इतिहास पढ़ने का तरीका। यदि हम कोई भी सब्जेक्ट को तरीके से पढ़ेंगे तो वो काफ़ी आसान हो जाता है, और यदि हम तरीका का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। इसी तरीके की सीरीज में हम आज दूसरा तरीका पे चर्चा करेंगे। इससे पिछले सीरीज में मैंने इतिहास को 3 भागों में बांटा, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। उसके बाद मैं एक एक करके प्राचीन भारत, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत, फिर हम आधुनिक भारत, उसके बाद वर्ल्ड इतिहास को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ने का तरीका को समझेंगे। प्राचीन भारत के इतिहासकार को प्राचीन भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग आद्यैतिहासिक काल और तीसरा भाग ऐतिहासिक काल। सबका एक एक विषय पे हम चर्चा करेंगे। आद्य इतिहास किसे कहते हैं, प्राक इतिहास किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। चलिए मैं आज प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने जा रहा हूँ। प्राचीन भारत का प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 पार्ट में हम लोग विभाजित करते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल।
सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। ये भाग हम नहीं बांटे हैं, ये भाग इतिहासकार ने बांटे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। हम अभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पे हम सभी का इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है ये हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसे हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पीरियड। उसके बाद इसे हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पीरियड। इंग्लिश में हम प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे, आद्यैतिहासिक काल को प्रो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे, ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड कहेंगे। सभी को हम एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इसका हम डिफिनेशन पहले समझेंगे। वैसा काल जिसमें लिखित साधन नहीं मिला है और मानव पूर्णतया सब नहीं बना था। वैसा काल जिसमें अभी लिखित साधन नहीं मिला और मानव पूर्ण रूप से सब नहीं बना था, ऐसे ऐतिहासिक काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। वैसा काल जिसमें लिखित साधन नहीं मिला और मानव पूर्णतः सब नहीं बना था, यानी कि कोई लिखित साधन नहीं मिला, यानी कि उस समय कोई लिपि का विकास नहीं हुआ। कहने का मतलब उस समय जब लिपि का विकास नहीं हुआ तो मानव को संस्कृति के बारे में पता नहीं था, अतः मानव पहाड़ों के कंदराओं या जंगलों में रहा करते थे। ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे हड़प्पा पूर्व काल,
हड़प्पा पूर्व काल। हड़प्पा सभ्यता जो काफ़ी विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जैसे आज हम स्मार्ट सिटी के तौर पे यदि देखते हैं तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी। आज हम स्मार्ट सिटी के तर्ज पर जो भारत सरकार ने एक योजना लाई है, सेम हड़प्पा सभ्यता के आधार पर या उसी का ही कॉपी किया गया है। उस समय के पहले के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल पे चर्चा करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल जिसमें लिखित साधन तो मिला, लेकिन उसका अर्थ अभी तक हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। वैसा काल जिसमें लिखित साधन तो मिला है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है उसका तो अभी अर्थ तक भी नहीं निकाला गया है। साथियों, बच्चों, इस समय की जो लिपि थी वो कहने का मतलब भाव चित्रात्मक लिपि थी। भावना के आधार पे वो लिपि थी। जिस प्रकार अभी चाइना की लिपि है, शायद उसी प्रकार वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। और वैसा काल जिसमें लिखित साधन मिला, लेकिन उसका अर्थ अभी तक हम लोग नहीं निकाल पाए। ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हड़प्पा सभ्यता। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को पढ़ाएंगे इस टॉपिक को, तो वहाँ पे हम इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे और परीक्षा के हिसाब से आपको कहाँ से क्वेश्चन आता है इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। अगला ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें लिखित साधन प्राप्त हुआ है और उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है। ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, हिस्टोरिकल एज पीरियड का। तो वैसा काल जिसमें लिखित साधन मिला है, प्राप्त हुआ है और उसका अर्थ भी निकाला गया है, ऐसे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी साधारण अर्थ में
मानव मानव यहाँ पर पूर्णतः सब बन गया था। उदाहरण स्वरूप भगवान बुद्ध के काल